सर मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से पढूं। एग्जैक्टली कौन सा कोचिंग में बहुत अच्छे से मेरे को गाइड करेगा, जैसे मैं विद इन 2 मंथ आराम से सिलेक्शन को ले पाऊं, राइट। और एग्जाम में थोड़ा सा डिले होने का चांसेस भी है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले चीज कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एबीसी सेंटर है कि नहीं, उसमें क्या क्या मिलता है एग्जैक्टली लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर से डायरेक्टली। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा सीयूईटी लीगल बैच, जिसके अंदर सीयूईटी 2026 का मतलब क्या क्या मिलता है। देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, डिजिटल नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एवरी सिंगल थिंग मिलता है, जिसका कॉस्ट है टोटल में 3999, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट था 1000 मतलब 10,000 एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये 3999 में मिल रहा है। अब देखो ये 1 ईयर का कोर्स है, जो तुम जब ज्वाइन करोगे तब से लेके 1 साल तुमसे ऐप के अंदर तुमको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 2026 के लिए 2027 के लिए अलग से बैच लॉन्च होगा। ओके, रीड मोर में जाओगे तो यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है सारे के सारे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड नहीं होता, लीगल मतलब सिर्फ रीजनिंग वगैरह होता है और पॉलिटी होता है, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कंटेंट में, सर कंटेंट में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है। ये सारे के सारे कंटेंट तुमको नहीं देखने की जरूरत है। जो भी वीडियोस वगैरह है, अगर तुम ज्वाइन करोगे यू डोंट नीड टू वॉच ऑल दो थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कंटेंट भी है। जैसे एडवांस मैथ देख पा रहे हो, अरिथमेटिक मैथ में देख पा रहे हो, यहाँ पे जितना भी चीज है, ठीक है, आवर्ट के अंदर भी है, मतलब जैसे दोनों का ही सेम है, तो परसेंटेज का क्लासेस देख पा रहे हो, ये प्रीवियस क्लासेस है, तुमको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया मैथ का, देखो नोट्स भी है यहाँ पे, रीजनिंग का नोट्स, इंग्लिश का नोट्स, जनरल नॉलेज का नोट्स। बहुत लोगों को लगता है कि सर एक्चुअल में सच में एबीसी सेंटर बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड करते हैं जहां से सिलेक्शन पॉसिबल है, बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूं। देखो हिस्ट्री का ये जो नोट्स है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है आने वाले एग्जाम में, 100% श्योर। और ये देखो बाइलिंगुअल है, तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पे तुमको दोनों मतलब लैंग्वेज में मिल जाएगा। लिटरेचर का देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश में है, यहाँ पे बंगाली में है, तो बहुत लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और ये तुम्हारा एबीसी सेंटर का लोगो है, ठीक है। ऐसे करके देखो कितना पेजेस है, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी चीज आता है, ठीक है। और मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे तुमको एग्जैक्टली कि यहाँ से क्वेश्चन कॉमन आता है कि नहीं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, मतलब करीब 60 पेजेस है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखा पाऊं तुम लोग को, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सर एक्चुअल में कॉमन नहीं आता, बहुत लोग ऐसे बोल देते, ठीक है, इसीलिए मेरे को दिखाना पड़ रहा है। और मैं अगर चाहता हूं तो दिखाऊं तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, तुम लोग को लगेगा कि सच में एबीसी सेंटर से कॉमन भी आता है, राइट। देखो ये सब चीज है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पे बहुत सारा, जैसे तुम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, एशियाटिक सोसाइटी मतलब किसने बनाया था, ठीक है, तो ये वाला देख पा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था वो मैं दिखाना चाहता हूं तुम लोग को, ठीक है। जैसे राजा राममोहन राय के बारे में देखो, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये जो क्वेश्चन वगैरह तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछा गया था, हु आर द फाउंडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, जाके भाई मिला लेना, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। और हमारे नोट्स के अंदर भी है, देख पा रहे हो, मादाम एच.एस. वॉलकॉट और मादाम एच.पी. ब्लाटाभस्की, ठीक है। ऐसे करके अगर ये पीडीएफ पूरा पढ़ लोगे देन 100% श्योर कि इसके अलावा कोई भी चीज जीके का जो हिस्ट्री आता है, इससे हिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन आता है सीयूईटी में, इससे बाहर तक कुछ भी नहीं है आने वाला, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। इतना मैं दिखा सकता हूं। इसके बाद मैं दिखाऊं कि जैसे जियोग्राफी का नोट्स, क्योंकि ये जो जियोग्राफी का नोट्स है, अगर मैं बोलूं जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आराम से तुम इस एग्जाम का जो भी चीज चाहिए होता है सब मिल जाएगा। देखो ये तुम्हारा जियोग्राफी अमल क्वेश्चन की नोट्स है फॉर सीयूईटी कैलकुलेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसमें देखो कितना चीज है, जो भी चीज इसके साथ फोटो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा मतलब जो भी आता है सारे के सारे फोटो के साथ एक्चुअली मेंशन्ड है, जैसे तुम आराम से समझ पाओ और तुम्हारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी है। देखो एग्जैक्टली फोटो के साथ बहुत अच्छे से हर एक चीज यहाँ पे तुम्हारा मेंशन्ड है। ये तुम्हारा जियोग्राफी का 1 शॉट पीडीएफ हमारे पास है, ठीक है। ये जीके हो गया, देखो ये जीके देख लिया ना, ठीक है। उनके साथ में दिखाओ, जैसे तुम्हारा रीजनिंग का वीडियो, रीजनिंग का नोट्स है, इंग्लिश का नोट्स है, और इंग्लिश का 4-5 नोट्स है, वो पढ़ोगे तो हो जाएगा। देखो जनरल नॉलेज के लिए मैं दिखा दिया पॉलिटी नोट्स, मैंने ऑलरेडी दिखाया था पॉलिटी के बारे में, जैसे पॉलिटी का अलग अलग नोट्स भी है, और एक साथ मतलब हमने नोट्स भी बना के रखा था तुम्हारे लिए, जो ऑलरेडी हमने यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। तो ये चीजें अगर कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ेगा तो आराम से हो जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन वगैरह कॉमन आता है, ठीक है। क्योंकि ये बनाने में एक दिन तो नहीं लगा है, और एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ये चीज अबाउट ऑल थिंग्स हमारे चैनल के बारे में लिखा है, नंबर है वो सारे के सारे, आप देखो इसके बारे में। ये तुम्हारा नोट्स है, एंड नोट्स में अगर दिखाऊं तो पूरा के पूरा एग्जैक्टली मैं कितना भी दिखाऊं, बहुत सारा चीजें यहाँ पे
जो तुम्हारे एग्जाम में कॉमन वगैरह आता है, ठीक है। देखो ये तुम अगर देखोगे जैसे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी डेट वगैरह है, कब हुआ था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर देखोगे और मतलब ज्यादातर चीज काफी क्वेश्चन भी यहाँ पे है, जैसे तुम्हारा बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। देखो ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया था उसके बारे में यहाँ पे देखो, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, यूएसए, आयरलैंड से। ये पूरा के पूरा 62 पेज के अंदर एग्जैक्टली पूरा के पूरा पॉलिटी नोट्स को हमने हमारे बैच के अंदर इसमें अंदर रखा है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये तब 2 मंथ के अंदर कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा दिखा दिया तुमको, मतलब कंटेंट में क्या है। लाइव क्लास में जाओगे, लाइव क्लास में देखो 93 क्लासेस है, ठीक है। एंड बहुत लोगों को लगेगा कि सर इसमें जितना भी मतलब क्लासेस अभी दिख रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हमारे लिए इसको करना। देखो मैं बताना चाहता हूं, जितना भी लाइव क्लास में, ये जो लाइव क्लास है इसमें टोटल अभी कितना क्लासेस है, टोटल 93 क्लासेस है, ठीक है। और क्लास का लेंथ देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये 27 मिनट है, और ये 28 मिनट, ये 39 मिनट, और ये 43 मिनट। तो ऐसे करके टाइमिंग है। दैट मीन्स मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हर एक क्लास का मैक्सिमम लेंथ 1 आवर है, उससे ऊपर है ही नहीं। एवरेज मैंने एवरेज 1 आवर मान लिया, तो 93, ठीक है। 93 में भी जीके का क्लास नहीं देखना पड़ेगा, अगर तुम सिर्फ पीडीएफ पढ़ लोगे तो उसमें हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट कितना है भाई, 70 क्लास है, टोटल 70 क्लास है अप्रोक्सीमेटली 100% सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी हुआ है वही रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। अब देखो अगर तुम हर दिन 3 सब्जेक्ट करके पढ़ रहे हो और हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्लास कर रहे हो, तो एक दिन में 3 क्लासेस हो रहे हैं, और मतलब 3 घंटा क्लास कर रहे हो तुम, ठीक है, जिसमें 70 क्लास है। अगर तुम देखो इसमें 25 दिन क्लास किया और यही 3 सब्जेक्ट करके करके मतलब एक एक सब्जेक्ट का एक एक क्लास करके 3 क्लास, तो कितना हो जाएगा 75 क्लास। तो आराम से 25 डेज के अंदर जितना भी चीज हुआ है हमारे बैच के अंदर सारे के सारे तुम कंप्लीट कर लोगे, और उनके साथ साथ पीडीएफ पढ़ोगे तो हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं गारंटी 100% दे रहा हूं। अगर तुम इतना कर लोगे, मैं गारंटी, आई एम श्योर 2 मंथ के अंदर सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, 1 मंथ के अंदर। और बाकी जो 1 मंथ बचेगा उसमें क्या करोगे, देखो बाकी 1 मंथ के अंदर तुम क्या करोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्व का जो भी चीज होगा, और हमारा एग्जाम भी होगा, एग्जाम भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है ना बहुत सारा चीज, तो यहाँ पे रीजनिंग का टेस्ट देखो, ये टेस्ट वगैरह है, जैसे कि टेस्ट एंड क्वेश्चन आंसर। तो मतलब 39 मिनट के अंदर हमने रीजनिंग का टेस्ट लिया था, तो ऐसे टेस्ट वगैरह भी हम लोग लाइव भी लेंगे, और मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी है। तो ये सारे के सारे चीज है, देख पा रहे हो। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट जो है abccenter.in, यहाँ पे जा सकते हो गूगल में, और एबीसी सेंटर लिखोगे तब भी मिल जाएगा। उसके बाद तुम जो बैच है उसमें टैप करोगे, बैच में टैप करके बाय नाउ पे टैप करके तुम ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है। और इसका कॉस्ट है 3999, बट राइट नाउ 3000 में ये हो जाएगा, और उनके साथ मॉक टेस्ट वाला बैच भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 मंथ का स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि तुम कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम सही से हमारे पास पढ़ोगे, देन ये गारंटी है कि असली में अगर तुम सच में हर दिन 3 से 4 घंटा देने के लिए तैयार हो, देन तुम ज्वाइन करो, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है भाई, गारंटी, ठीक है। क्योंकि एबीसी सेंटर तुमको यही प्रोवाइड करते हैं, बाकी जगह पे क्या मिलता है मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वही मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तुमको नोटिस बोर्ड में क्या चीज है, जब बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये वाला तुम्हारे लिए खुल जाएगा। फिर ऑफिशियल नोटिस के अंदर क्या क्या चीज आता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड क्या क्या देना पड़ता है, एबीसी सेंटर ऑफिशियल अपडेट। और यहाँ पे जब नोटिस में टैप करोगे, ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस वगैरह ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और देखो गार्जियन के साथ मीटिंग वगैरह वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देखो इनके साथ साथ यहाँ पे ऑफिस जो ए वाला जो चीज है, यहाँ पे अगर टैप करोगे तो एक्चुअली तुमको व्हाट्सएप का खुल जाएगा। देखो टू ज्वाइन और रिक्वेस्टेड टू डायरेक्टली थ्रू द लिंक। तो हर एक को जब भी आप ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इसमें टैप करो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये पेड ग्रुप है। यहाँ पे स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहां पे उनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये टोटली हमारा ऐप के अंदर ये चीज है। तो कोई भी अगर चाहे तो अभी 2 मंथ के अंदर सीयूईटी जो लीगल बैच से पढ़ के आराम से लॉयर बन सकता है। देखो लॉयर बनने के लिए कितना ज्यादा नंबर चाहिए भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छे से मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस और उनके साथ साथ सब्जेक्ट का अगर प्रिपरेशन कर लोगे, देन आराम से 100 मार्क्स के अंदर तुम्हारा तो 60 प्लस तो आ जाना चाहिए। और मॉक टेस्ट हमारा जब दोगे तब तुमको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि मॉक टेस्ट बैच लेके गलती कर दिया भाई, तुमको मेन बैच लेना चाहिए था, फिर मेन बैच में आ जाओगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में 60 लाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमारा क्लासेस, हमारा मॉक टेस्ट और हमारा एबीसी सेंटर का गाइडेंस। ये चीज अगर मिल गया देन 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
और मैं कोई दूसरी जगह की तरह मैं नहीं बोलूंगा कि भाई चलो यार इस साल नहीं होता दूसरी साल नहीं, क्यों नहीं होगा, इसी साल करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट इन दिस ईयर। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम सोचे रहोगे कि भाई नेक्स्ट ईयर करेंगे। सबसे बड़ा गलती होता है स्टूडेंट ना सोचते कि सर ये जो 3,000 लग रहा है, 3,000 देके मैं पढ़ूंगा, उससे ज्यादा मेरे लिए तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा कि हाँ सेल्फ स्टडी करोगे यार, मॉक टेस्ट दो, ठीक है कोई मसला नहीं। अगर तुमको गवर्नमेंट की नहीं चाहिए, प्राइवेट में चाहिए, और अगर मैं तो अच्छा तुम मतलब पढ़ सकते हो, देन सिर्फ मॉक टेस्ट से पढ़ो। अगर तुमको लगता है कि सर मैं उतना नहीं जानता हूं लेकिन मैं एक्चुअली में लॉयर बनना चाहता हूं, देन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तुम सोच ही नहीं सकते कितना ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना और हमारे बारे में जानकारी लेने के बाद ज्वाइन करना, ठीक है। यही बोलूंगा, गूगल में जाओ, हमारे स्टूडेंट का फोटो देखो एंड स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट को सिलेक्शन कैसे मिलता है, बाकी तो लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज है। बहुत ज्यादा क्लास नहीं है कि तुमको करना पड़ेगा, ओनली 75 क्लास करोगे तो उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, यही चीज है बस, और कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, पॉलिटिक्स, सब कुछ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हमारे बैच में हिंदी में पढ़ाया जाता है, लेकिन हर एक बंदे को हिंदी आता है, समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंग्लिश में सारे के सारे नोट्स वगैरह रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चा पार्टी। जाओ जाके अभी ज्वाइन करो एंड स्टार्ट करो एंड सपना पूरा करो तुम्हारा लॉयर बनने का विथ एबी सेंटर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो योर फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के खत्म करते हैं। एबी सेंटर का यही टैगलाइन है और यही है सपना कि सबका जो फ्यूचर है हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कंप्लीट करें, पूरा करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।